अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि एमएस वर्ड की काफ़ी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होंगी और उम्मीद भी करता हूँ कि समझ आया होगा। अब आखिर वाले जो टूल्स हैं वो ज़्यादातर थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, जिसमें रेफरेंस वगैरह के हैं या फिर मेलिंग के हैं, तो एज अ स्टूडेंट उसके ऊपर आपकी इतनी नीड नहीं पड़ेगी, तो उनके ऊपर भी आएंगे। आप जिस तरीके से मैंने कहा था कि जो टूल हमने किए हैं उसमें मज़ीद और डिटेल से कुछ सीखेंगे। तो अब आज जो हम करने वाले हैं वो इस पिक्चर में जो एक लेटर है इसे मुझे ड्राफ्ट करना है। अब ये सिंपल लेटर किसी स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट के लिए लेटर है। अब ये मुझे लिखना है, तो अब तो ये इमेज फॉर्म है। अब इसी को मुझे कन्वर्ट मैं करूँगा एज अ विनवर्ड में। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग मिस्टेक है, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि जस्टिफाई वगैरह का इशू है, तो वो नहीं है। फिर यहाँ से लाइन स्पेसिंग वगैरह का, तो ये हर चीज़ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ सिंपल। इस विंडो पे जाएंगे और यहाँ हमें लिखना है विनवर्ड। ठीक है, अब देखें जिन्होंने वीडियोस स्टार्टिंग से देखी है उससे मैंने बताया था कि टूल ज़्यादातर मेन्यूज़ टूल एमएस वर्ड में अपडेट में कुछ न्यू आ जाते हैं, बाकी वर्किंग हम वही करते हैं। अब यही अगर लेटर मैं 2007 में भी बना सकता हूँ, 2016 में भी बना सकता हूँ, ऑप्शन वही होंगे। कुछ इंटरफेस चेंज होगा, कुछ हमारे पास डिज़ाइनिंग के जो कलर वगैरह हैं वो चेंज हो जाते हैं, फ़ॉन्ट कुछ और ऐड हो जाते हैं, तो इस तरीके से अपडेट वगैरह में ऑप्शन आ जाते हैं। विनवर्ड लिखा, अब ये चीज़ हमारे पास जिस तरीके से ओपन हुई है, ठीक है। अब ये उस तरीके से इंटरफेस है, ज़्यादातर विंडोज 7 ही की तरह है। मैंने जूम वगैरह कम है, तो यहाँ से मैंने बताया था आप जूम वगैरह भी बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से मार्जिन वगैरह सेट है क्या है, तो ये हम बाद में देखते हैं। अभी जो पहला रूल था क्या था, हमें फाइल को सेव करना है। फाइल पे गए, ठीक है, सेव। अब कहाँ सेव कर रहे हो वो जगह याद हो, मैंने म्यूज़िक में, और यहाँ मैंने लिख रहा हूँ लेटर। फाइल सेव हुई, ये ऊपर नाम आ गया, फाइल सेव की। अब मुझे ये लेटर ड्राफ्ट करना है। तो ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अब लिखना क्या है वो आप लोगों को पता होगा कि एज आ स्कॉलरशिप लेटर लिखना है या फिर फी कंसेक्शन है, इस तरीके से लीव रिक्वेस्ट लीव है, तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये सिंपल हेडिंग है तो इसकी नीड नहीं है। तो यहाँ हमने जो लिखना है वो टू, ठीक है, यहाँ से टाइपिंग जिस तरीके से मैंने कहा था कि पहला लेटर अगर कैपिटल चाहिए तो वो क्या लिखेंगे, शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो वो कैपिटल में जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी रूल मैंने बताया था कि पहले कंप्लीट टेक्स्ट लिखें, उसके बाद फॉर्मेटिंग किया करें। अब यहाँ से हमने लिखा इस तरीके को, और मिस्टेक होनी है होने दे, बाद में सेट हो जाएगी। ठीक है, मैं कोई भी अंडरलाइन अभी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एक दफ़ा अंडरलाइन की तो पूरा पैराग्राफ अंडर में गुजरेगा।
ये मिस्टेक हो रही है पर वो बाद में सेट हो जाएगी, क्योंकि ये तरीका इजी रहता है कि पहले पूरा आप टेक्स्ट लिख लें, उसके बाद आप उसकी चेंजिंग करें। अगर साथ साथ चेंजिंग करेंगे तो उसमें काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं आपके कि वो टेक्स्ट वगैरह वैसे रेड और ग्रीन इस पे मार्क में क्या फ़र्क होता है बताइए, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये लिख सकते हैं। मैं थोड़ा टेक्स्ट लिखता हूँ ताकि जनाब, तो ये हमने एक टेक्स्ट लिखा। अब इससे मैं आ जाता हूँ फॉर्मेटिंग की तरफ। ये डिपेंड करता है आपके एलसीडी पे क्या है, क्योंकि मेरी एलसीडी की विड्थ ज़्यादा है तो मैं इसे यहाँ से व्यू पे जाके पेज विड्थ पूरी आपकी स्क्रीन की तरफ एडजस्ट कर देता है। 100 आपकी कम है पेज विड्थ, तो मेरे पास फुल इससे कर देता हूँ 100। चले 100 पे देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। फिर ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा। अब इसमें टेक्स्ट में सबसे पहले आपका काम क्या है, स्पेलिंग चेक करना। तो ये इंग्लिश वर्ड है, कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें है। ये ऑर्थर, ये कोई एड्रेस है, हम रैंडमली कोई एड्रेस में उठा देता हूँ। ये भी कोई नाम है, मिस्टर विक्टर कर देते हैं। मिस्टर बार्क। ये रेड और ग्रीन में ये था कि ग्रीन आपकी ग्रामर मिस्टेक को कम करती थी और रेड आपकी स्पेलिंग मिस्टेक। ये नाम है क्या, रैंडम डी में लिखा। ये इसी तरीके से अब इसमें एजुकेशन फर्दर ग्रामर मिस्टेक है और ग्रेटफुल
and scholarship and help me. ठीक है, तो अब ये मैंने मिस्टेक यहाँ से कम की। अब कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये अगर इंग्लिश कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेलिंग भी सही करते हुए एक ग्रामर मिस्टेक ग्रीन रहता ही रहता है, क्योंकि वो ग्रामरली एक करेक्शन होती है, तो उससे आप छोड़ भी सकते हैं। अब ये मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा। अब फॉर्मेटिंग का सबसे पहले काम होता है पेज। तो पेज लेआउट पे जाएं, पेज की साइज़ देखें, क्या पेज की साइज़ रखी हुई आपने। यहाँ से मैंने लिखा हुआ लेटर, ठीक है। अब थोड़ी से यहाँ से आप मार्जिन को लेफ्ट और राइट करें, ताकि अगर किसी को कमेंट वगैरह करना हो तो यहाँ से भी दे सकता है। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा स्पेस और मुझे यहाँ से देना है। ठीक है, ये स्पेस हुआ। अब क्योंकि ये ज़्यादा ही कुछ वो सब पिक्चर मैंने इसलिए ऐसी उठाई थी कि कुछ इसमें करेक्शन हम कर सकें। अब इसमें ज़्यादा ही कुछ स्पेस दिया हुआ है, स्पेस कैसे कम होगा, हम पे जाएंगे और यहाँ से लाइन स्पेसिंग का आप कर देंगे रिमूव। खत्म हो गया। डेट ज़्यादा लास्ट में भी होती है और यहाँ भी दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास उसमें अंडरलाइन था, तो इसे हमने कर दिया अंडरलाइन और बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, और ये देखें यहाँ से कोई इसकी अलाइनमेंट नहीं है, तो इसको मैं सेट करने के लिए यहाँ से इसे भी अलाइनमेंट जस्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है, इससे बोल्ड चाहिए तो इसे भी बोल्ड कर सकते हैं, और इसमें भी स्पेस मुझे नहीं चाहिए। अब ये ज़्यादातर टेक्स्ट आपका कभी इधर होता है तो कभी हमारे पास राइट साइड होता है। तो इधर करने के लिए या तो आप इस टैब की का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने बताया था शेप वाला काम, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें मैंने एक मिस्टेक ये की थी कि मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम सेव किया था, उसके बाद सेव नहीं किया। तो वो मिस्टेक थी, जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें क्या करते रहेंगे, कंट्रोल एस, यहाँ से लाइन चलेगी कंप्लीट हुआ। तो अब अगर प्रीव्यू देखें तो उस वीडियो से थोड़ा सा, मतलब उस इमेज से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छी है, थोड़ा सा नीचे कर दें। ठीक है, और इस तरीके से हम उसे जस्टिफिकेशन और ये लेटर वगैरह को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर साइन वगैरह होगी, तो यहाँ से भी आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज ज़्यादातर हमने इसमें सिंपल वही होम वाले में फॉर्मेट का ही यूज़ किया, पैराग्राफ, राइटिंग स्टाइल वगैरह और लाइन स्पेस से। उम्मीद है वीडियो समझ आएगी। नेक्स्ट टाइम और कुछ नया लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।